अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी चार जजेस ने मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस का जो इख्तलाफी फ़ैसला है वो जारी कर दिया है और उस फैसले में कुछ ऐसी वजाहतें या ऐसे पैराग्राफ लिखे गए हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट की कंजम्पशन के लिए लिखे गए हैं और ये भी तासुर मिलता है कि वो अक्सरियती मेंबर जो 6 जज साहबान थे उनके फ़ैसले का जवाब देने के लिए जो है वो लिखे गए हैं। वो ये जो नया इख्तलाफी फ़ैसला आया है इसकी सारी लैंग्वेज और तरतीब जो है वो ये बता रही है कि इस फैसले के कुछ पैराग्राफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस मकबूल अहमद बाकर, मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और बाकी जो अक्सरियती 6 जजेस थे उनका फ़ैसला आने के बाद जो है वो लिखे गए हैं। बहरहाल इस फैसले के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और सवालात ने जो है वो जन्म ले लिया है और इसके ऊपर अब सोशल मीडिया के ऊपर बहस भी हो रही है और सबसे ज़्यादा बहस जो है वो हुकूमती अरकान कर रहे हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि इस फैसले के कुछ ऐसे मंदरजात हैं जो ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत की कंजप्शंस के लिए लिखे गए हैं। वो क्या हैं इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को अब अपने मुंह से अदा किए गए जो अल्फाज हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जजेस का करैक्टर जो है वो डिस्कस नहीं होना चाहिए, उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन अल्फाज का अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को पहरा देना पड़ेगा क्योंकि जब तक अब उन्होंने अपने मुंह से खुद ये अल्फाज कहे हैं कि आप जजमेंट के ऊपर ये क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन जज की ज़ात के ऊपर जो बात होती है उसके ऊपर या तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा खुद से या फिर बार एसोसिएशंस को जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जब अक्सरियती फ़ैसला आया और उसके बाद अब जो इख्तलाफी फ़ैसला आया है 4 रुकनी जजेस का, इसके बाद से लेके पिछले कोई 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर एक इंतहाई शर्मनाक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। ट्विटर के ऊपर बाकायदा ट्रेंड बनाए जा रहे हैं और मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस को बुनियाद बनाकर तमाम की तमाम अदलिया और जजेस की ज़ात के ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है। जजेस के कार्टून बनाए जा रहे हैं और बाकायदा वो जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर अगर उनकी प्रोफाइल पिक्स चेक करें, उनकी बाकी की ट्वीट्स चेक करें तो वो सारे के सारे अकाउंट्स ये तासुर देते हैं कि वो हुकूमत के या हुकूमती अदारों की इमा के ऊपर चलाए जा रहे हैं और वहीं से ही अदलिया की ट्रोलिंग हो रही है। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस बात का इंतज़ार करूँगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला और सिविल सोसाइटी इस बात का इंतज़ार करेगी कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो अब अपने मुँह से अदा किए गए अल्फाज को अमल दरामद जो है वो कब पहनाते हैं, कब अदलिया के ख़िलाफ़ मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को छोड़ दें। मैं आपसे ये मुतालबा नहीं करता कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा की किरदार कुशी करने वाले जो लोग हैं उनकी तहकीकात करें, लेकिन जो पूरी अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं उनकी तहकीकात का आगाज़ जो है वो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो कब करते हैं। अदलिया से मुतल्लक जितने भी व्लॉग किए जाएंगे उनमें मैं इस बात को दोहराता रहूँगा और इस बात का मुतालबा करता रहूँगा कि नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपने अब इस अल्फाज का पास करें और जब तक ये नहीं होगा हम अदलिया के ख़िलाफ़ होने वाली जो घटिया मुहिम है जो उन मखसूस हलकों की तरफ से चलाई जाती है जिनको हमेशा ही आज़ाद अदलिया अपनी आंखों में खुटकती है और वो ये चाहते हैं कि अदलिया का आवाम के अंदर तासुर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाए, वही लोग जो हैं वो हमेशा से आज़ाद अदलिया के पीछे रहते हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़, उन हलकों के ख़िलाफ़ कब ये कार्रवाई शुरू होगी। अब अगर फ़ैसले का जायज़ा लें तो जो ये बात फ़ैसले को पढ़ने से लग रही है कि ये किसी जो है वो हुकूमती शख्सियात की कंजप्शन के लिए फ़ैसला लिखा गया है, तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड का जायज़ा लें, इस फ़ैसले के मंदरजात का जायज़ा लें तो बिल्कुल ये बात सामने आती है क्योंकि जो चेयरमैन FBI की रिपोर्ट थी, जो चेयरमैन FBI को अहकाम जारी किए गए थे कि आप मिसेस जस्टिस सरीना ईसा की जो बैरून मुल्क 3 जायदादें हैं उनकी तहकीकात करें और उनकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने जो है वो जानी थी, पेश करने की हदायत थी। बहरहाल वो हदायत जो है वो अक्सरियती फ़ैसले ने कलअदम कर दी और ये बात ख़त्म होगी, लेकिन इसके बावजूद
सुप्रीम इस 4 रुकनी जजेस के फैसले के अंदर चेयरमैन एफबीआर की उस रिपोर्ट का हवाला है, उस रिपोर्ट के मंदरजात का जिक्र किया गया है, उन हकाइक को लिखा गया है जो हकाइक आज के दिन तक सामने नहीं आए थे। तो मेरी राय के मुताबिक और बहुत सारे जो बार के मेंबर्स हैं, सीनियर वकला हैं, उनके मुताबिक जो ये इख्तलाफी फैसला लिखने वाले जज साहबान हैं, इन्होंने जो है वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट जो मिसिस सरीना ईसा की जायदादों के हवाले से है उसका जिक्र किया है, क्योंकि वो रिपोर्ट तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के सामने पेश की जानी थी। वो जुडिशल ऑर्डर में आ कैसे गई और उसके ऊपर कमेंट जो है वो कैसे कर दिया। ये इस रिपोर्ट को इस इख्तिलाफी फैसले का हिस्सा बनाना और एक टेक्निकल तरीके से मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को मॉरली दीवार के ऊपर के साथ लगाने की कोशिश करना, ये इस तासुर को जन्म देता है जो बार एसोसिएशंस और वकला कम्युनिटी के अंदर गुज़श्ता 2-3 साल से हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का अदारा है वो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ उन कुव्वतों के कहने के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है जो कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया ना हो, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जजेस ना हो, बल्कि जजेस जो हैं वो उनकी टेलीफोन कॉल के ऊपर फैसले करें। तो ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 रुकनी बेंच के सामने आई ही नहीं, उसको फैसले का हिस्सा बनाकर इस इख्तिलाफी फैसले को जो है उसके ऊपर डाउट्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए गए हैं। और अब बार एसोसिएशंस के अंदर ये सोशल मीडिया के ऊपर भी वकला कम्युनिटी जो है वो इस बात के ऊपर सवाल उठा रही है कि आखिर इस फैसले के अंदर वो रिपोर्ट क्यों डिस्कस की गई है जिसका जो रिकॉर्ड के ऊपर आई ही नहीं थी और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैंडेट था अगर कानून उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इजाज़त देता। और दूसरी ये बात, ये बिल्कुल बात दुरुस्त की गई इस फैसले के अंदर कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए। यही बात जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला देने वाले लोग हैं, जज साहबान हैं, 6 जज साहबान हैं, अक्सरियती जज साहबान हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि हर जज का कानून के मुताबिक जो है वो एहतसाब होना चाहिए। जजेस एहतसाब से बालातर नहीं है तो फिर इख्तलाफ ये बात समझ से बालातर है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तलाफी जज साहबान हैं, अक़लियती जज साहबान हैं, वो क्यों ये चाहते हैं कि कानून तोड़कर, कानून के अंदर से कोई डंडी मारकर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाए या उनकी फैमिली के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाए। जो कानून मौजूद है, आप आज नहीं कल नहीं, जब आपका दिल करे आप काजी फाइज ईसा को छोड़े किसी भी जज के खिलाफ जो है वो तहकीकात कर सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक कर सकते हैं। अगर कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई डंडी मारने की, कोई तोड़ने की, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं देता, तो उसके मुताबिक तो फिर रिजाइनमेंट जो है वो आएगी। जिस तरीके से वकला ने और सिविल सोसाइटी ने इस मामले को टेकअप किया मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में, और उसका जो है वो रद्द-ए-अमल आएगा। और उसके बाद ये बहुत अच्छा होता कि ये जो अक़लियती फ़ैसला दिया गया आया है सामने 100 सफ़ात का, मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आप देखें कि जब पहले जो जून 2020 में जो फैसला आया था और उसमें रेफरेंस जो है वो क्रैश कर दिया गया था, लेकिन किसी ने भी वो रेफरेंस और उसके मालूमात जो है इकट्ठी करने वाला जो ARU यूनिट था, तमाम जजेस ने कह दिया कि वो गलत है, वो गैर कानूनी तौर पे बना, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जो है वो जारी नहीं किया। आप ये देखें कि ये जो नया फैसला आया है, इख्तिलाफी फैसला 4 जज साहबान का, ये तासुब पर मबनी क्यों लग रहा है? इस वजह से भी लग रहा है कि इस फैसले के अंदर भी ये बात तो लिख दी गई कि ARU जो है उसको इख्तियार नहीं था मालूमात की कलेक्शन करने का, उनकी वो अथॉरिटी, उनकी क्रिएशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ऑर्डर नहीं जारी किया। क्यों? क्योंकि उसके मुशीर जो हैं वो शहजाद अकबर साहब थे, और शहजाद अकबर साहब किन कुव्वतों के लिए काम करते हैं, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, ये भी सबकी बात है। तो इसमें तो ये बात मैं बिल्कुल सलाम पेश करता, यूँ यकीन माने, और सारी ज़िंदगी झंडा लेकर फिरता रहता मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का। अगर मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब अपने इस फैसले के अंदर, जहाँ पर उन्होंने मेरी राय के मुताबिक और वकला की राय के मुताबिक अपने इख्तियारात से आगे जाते हुए चेयरमैन FBR की रिपोर्ट डिस्कस कर दी है और एक पूरा हुकूमत के लिए दोबारा से नए सिरे से केस बनाने की कोशिश की है, तो उसके बाद
ये लगता है इस फैसले से मे भी गवर्नमेंट आगे करती है या नहीं करती है, बहरहाल जज का फैसला है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो जिस फर्म से मिसेस जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली की जासूसी करवाई गई और उसको आवाम के पैसे में से जो है वो पैसे पे किए गए टैक्सों के पैसे से, उसके खिलाफ कोई इसमें ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर हमारे नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस फैसले के अंदर जजेस के एहतसाब की बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो सेट किए हैं और होनी भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमती शख्सियात, जो हुकूमती इदारे जजेस के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, अवाम के टैक्सों का पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा होता अगर उस जासूसी करवाने वाली फर्म के खिलाफ जो है इसके अंदर कोई ऑर्डर पास होता। बहरहाल एक और बात जो इस फैसले के बाद सामने आ रही है, अब तो ये दोनों फैसले आ रहे हैं, कल पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं हसनात मलिक साहब, ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं, उन्होंने एक बात की, उनकी बात का कुछ जवाब देना जो है वो लाजमी था। उन्होंने ये बात की कि जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनको भी ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी, ये तासुर ख़त्म करने के लिए अमली कदम उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनकी किसी चीज़ से पाकिस्तान के साथ नहीं बनती। तो मैं ज़ाती तौर पे जितना इस जुडिशल सर्कल्स को जानता हूँ और मेरे जितने ज़ाती तौर के ऊपर मालूमात हैं उनके मुताबिक मैं ये बड़ा क्लियर हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब की ऐसे किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ नहीं बनेगी जो इंडिपेंडेंट माइंड एक्सरसाइज नहीं करेगा, बल्कि वो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऐसे किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ नहीं बनेगी जो आइन के अंदर दिए गए अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करेगा। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऐसे किसी चीज़ जस्टिस पाकिस्तान के साथ नहीं बनेंगी जो अपने इख्तियारा आइन के तहत दिए गए अपने इख्तियारात को नज़रअंदाज करके जो बुनियादी अवामी हकूक़ हैं उनको अंडरमाइन करने के लिए फ़ैसले देंगे। तो उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की ना कभी माजी में बनी है ना कभी बनेगी, चाहे जितनी मर्जी कुर्बानी बड़ी उनको देनी पड़ जाए। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा एक असूल, एक कानून और एक आला दर्जे की जो अखलाकियात हैं उस तरबियत की बुनियाद के ऊपर बनने वाली शख्सियत है। जो आइन और कानून और अखलाकियात और उसमें दर्ज चीज़ों से बाहर होगा, वो कोई भी शख्सियत हो, उसके साथ मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की नहीं बन सकती। कानून के मुताबिक काम करें, आइन के मुताबिक काम करें तो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाजू बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये समझता है, माजी के भी 3 चीफ जस्टिस ने ये कोशिश करके देख ली कि वो दबाव के साथ, धौंस के साथ, डंडे के साथ या किसी भी किस्म के गेम प्लान का हिस्सा बन के उन्होंने मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, तो उनको मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से नो ही मिलेगा। यहाँ तक हुआ कि जिन लोगों ने मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो दरख्वास्तबाजी की, रिटन दायर की, उनको आला अदलिया का जो है वो जज लगा दिया गया। इस तरह के काम के अंदर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो है वो नहीं बन सकती। अगर जो निज़ाम अदल के सरबराह हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं, कोई भी आएगा, ये शख्सियात आनी जाने वाली चीज़ है, लेकिन ओहदा और ऑफिस जो है वो सबसे ज़्यादा मानी रखता है। अगर उस ओहदे का जो इस्तेमाल है वो अदलिया की आज़ादी, सालीन को इंसाफ की फराहमी और आइन में दिए गए जो असूल हैं, बुनियादी अवामी हकूक़ हैं, उनकी बालादस्ती के लिए नहीं होगा, तो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनकी किसी के साथ नहीं बनेगी। इसके अलावा एक और बात जो बड़ी अब डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और बार के अंदर भी, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने ओहदे का हल्फ लिया तो कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो उनके साथ जाकर मिले और फिर वहाँ पर उनके बकौल मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि वो खुद जो है वो काजी फाइज ईसा के पास जाएंगे, खुद चले जाएं या काजी फाइज ईसा उनके पास चले जाएं। इशू आना जाना नहीं है, लेकिन इशू जो है वो अना की जंग जो है वो ख़त्म करने का है। किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा अदारे की फलाह के लिए, अदारे की बेहतरी के लिए, क्योंकि मैं अपने गुज़श्ता 10-15 साल के तजर्बे में ये बात देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया में जो अदारा
अदारे को मजबूत करने वाली बात है, अदारे की बेहतरी की बात है, वो कोई नहीं करता, बल्कि अपनी अपनी अना की जंग और अपने अपने मफादात की जंग जो है वो लड़ी जाती है। एक जो फ़रीक है वो हक पर होता है और दूसरा फ़रीक जो है वो बातिल पर होता है, या एक फ़रीक बातिल होता है दूसरा हक पर होता है। इस तरह की बातें चलती आ रही हैं। लेकिन जैसे ही उन दोस्तों के साथ गपशप हुई और उन्होंने कहा कि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात की है, तो मैंने उनकी बात से इत्तफाक जो है वो नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने तजर्बे के मुताबिक मेरी ये राय है कि ये मुमकिन नहीं है कि जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जैसे लोग हैं या जो इस तरीके से इन जैसे और इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले जज साहबान हैं, उनकी ऐसे जज साहबान के साथ बन सके जो आइन की और कानून की बालादस्ती के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखते। और अब इस फैसले को आने के बाद और इस फैसले के अंदर, इख्तिलाफी फैसले के अंदर, जिस तरीके से मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो चेयरमैन FBI की रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं, उसके बाद से तो अब ये बात आप ख़त्म ही समझें कि कभी इस तरह की कोशिश जो है वो कामयाब हो भी सकेगी। पहले भी गुज़श्ता 2-3 साल से हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी खुली तौर के ऊपर, अलानिया तौर के ऊपर तकसीम है, और अब तो ये बात आगे भी आपको देखने में नज़र आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आएगी। किसी को कोई खुशफहमी में रहने की या गलत फहमी में या इस तरीके से तज्जिया करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ बन जाएगी। ये नहीं बननी, ना ये बनेगी। बनेगी सिर्फ उनके साथ जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। बल्कि जिस तरीके से जो अक्सरियती फैसले ने अपने फैसले के अंदर एक पैराग्राफ लिखा कि जो हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर फैसले दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो उन जज साहबान के साथ मिस्टर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की नहीं बनेगी। ये तकसीम अब कब तक जारी रहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आखिर के अंदर मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से बड़ी उम्मीद है कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम जारी है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, उसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो उसको नोटिस लेंगे, और जो भी इसके पीछे ज़िम्मेदारान हैं, कम अज़ कम अगर कार्रवाई ना हो सकी तो उनको पब्लिक कर देंगे कि ये फ़लाँ ट्विटर अकाउंट जो है वो रावलपिंडी से चल रहा था, इस्लामाबाद से चल रहा था, कराची से चल रहा था, या कहीं और से चल रहा था। ये चीज़ें पब्लिक होना बहुत ज़रूरी हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।